नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली के तमाम बड़े स्कूलों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, जिससे न सिर्फ प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है बल्कि अभिभावक तक परेशान हैं। एक के बाद एक ईमेल आ रहा है और लगातार कई बड़े नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी इन मेल के जरिए दी जा रही है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी मुखर हो गई है। आम आदमी पार्टी ने लगातार दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को घेर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर रेखा गुप्ता की सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगा दिया है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है चरमरा चुकी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी और केंद्र सरकार के हाथ में है, पुलिस का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। रेखा गुप्ता उन्हीं की पार्टी की मुख्यमंत्री हैं। पूरी 4 इंजन वाली सरकार दिल्ली में चल रही है, लेकिन क्राइम कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। लगातार दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। बावजूद उसके भी दिल्ली पुलिस जो है इस मामले को लेकर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पा रही है ताकि इस तरीके के मामले रुक पाएं। अब अरविंद केजरीवाल ने बड़ा हमला जो है वो दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बोला है। बता दें कि कल 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और अब 4 और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को धमकी मिली। इन धमकियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, नेता प्रतिपक्ष आतिशी इन धमकियों पर गहरी चिंता जता रही हैं और कहा है बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकारें पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर निशाना साधा कि दिल्ली में 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पटरी से पूरी तरह से उतर चुकी है। सवाल उठाया दिल्ली में क्या हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा सोमवार को 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, मंगलवार को एक और स्कूल और कॉलेज को धमकी मिली, फिर 4 और स्कूलों को धमकी मिली। बच्चे डरे हुए हैं और अभिभावक बेहद चिंतित हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया और ट्वीट में लिखा गया दिल्ली में ये क्या हो रहा है। कल 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, आज एक और स्कूल और कॉलेज को धमकी मिली। बच्चे डरे हैं, अभिभावक बेहद चिंतित हैं। बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकारें पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी तंज कसा है इस मामले को लेकर। आतिशी ने भी बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाए हैं। आतिशी की तरफ से तंज कसते हुए कहा गया है दिल्ली में लगातार स्कूलों कॉलेजों को बम से धमकियां मिलना बेहद डरावना और चिंताजनक है। बच्चे डरे हुए हैं, माता पिता परेशान हैं। बीजेपी की सरकार सुरक्षा तक देने में नाकाम साबित हो रही है और क्या इन बच्चों की सुरक्षा की कोई अहमियत नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा है देश की राजधानी में अगर दिल्ली के स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या सुरक्षित है। लगातार स्कूलों कॉलेजों को बम की धमकी मिल रही है। बच्चे डर के साए में जी रहे हैं। पेरेंट्स हर सुबह डर के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हैं। आपको बता दें दिल्ली के 2 बड़े स्कूलों को सबसे पहले बम से उड़ाने की धमकी मिली। पहले चाणक्यपुरी का नेवी स्कूल और फिर उसके बाद द्वारका का सीआरपीएफ स्कूल। ईमेल भेजकर उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कुछ महीने पहले ही दिल्ली में लगातार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उसी दौरान भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की खस्ताहाल कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग उठाई थी, लेकिन बीजेपी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और आरोप यही लगा दिया कि आम आदमी पार्टी इस पर सियासत करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि सेंट जो थॉमस स्कूल है उसको बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल सुबह 5:26 पर मिला है, जबकि वसंत वैली स्कूल को सुबह 6:30 बजे ऐसी धमकी मिली। सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की यह धमकी 24 घंटे से भी कम समय में दूसरी बार आ गई है। इसके अलावा 2 अन्य स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इन स्कूलों में रात भर रुके कर्मचारियों को एहतियात के तौर पर तुरंत सुरक्षा स्थानों पर ले जाया गया है और बताया गया है दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ते, स्वान दस्ते, साइबर विशेषज्ञों की टीम स्कूलों में पहुंची है और गहन तलाशी ली जा रही है। संदिग्ध कुछ नहीं मिला है। फिलहाल जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं वैसे स्कूल की उसी दौरान तलाशी ली गई है, तो स्कूलों में ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। लेकिन इस मामले पर पूरी सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठा रही है कि दिल्ली में जब
राजधानी होने के बाद स्कूल ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो क्या ही सुरक्षित हो पाएगा। बच्चों की सुरक्षा मुहैया नहीं कर पा रही है बीजेपी की सरकार। हालांकि इस मामले को लेकर जो सुरक्षा दल हैं, जांच में पुलिस जुटी हुई है, तमाम एंगल से जांच की जा रही है, ईमेल कहां से भेजे जा रहे हैं, साइबर टीम जुटी हुई है और कौन इसके पीछे साजिश रच रहा है, इसको लेकर भी जांच पड़ताल तेजी से की जा रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस मामले को लेकर क्या खुलासा होता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।